अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पाकिस्तान में कॉल्स के जरिए किन तरीकों से फ्रॉड होता है, फ्रॉड कॉल्स का कैसे पता चलता है और इन फ्रॉड कॉल से कैसे बचा जा सकता है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं और कुछ मिसालें भी आपके सामने रखेंगे। माजी में फ्रॉड के लिए एसएमएस का इस्तेमाल किया जाता था। कभी कोई मैसेज आता था कि मैं अस्पताल में हूं, अमूमन वो किसी खातून का नाम लिया जाता था। सबा नाम बड़ा मशहूर हुआ था, जिस पर मीम्स भी बने थे कि मैं अस्पताल में, मुझे मदद की जरूरत है। और ये मैसेज 1000 लोगों को अगर भेजा जाता था तो 1000 लोगों में से चंद लोग ऐसे होते थे जो इस झांसे में आ जाते थे और वो रकम ट्रांसफर कर देते थे। दूसरा तरीका एक इनामी रकम का होता था, जिसके जरिए एक मैसेज आता था कि इस कोड को डायल करें और इनामी रकम वसूल करें। और जब वो लोग इनामी रकम को बटन पर प्रेस करते थे या लिंक पर क्लिक करते थे तो उसके बाद उनका जो रकम है उनके अकाउंट से वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी। और इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी बहुत से फ्रॉड एसएमएस जनरेट हुए। लेकिन ये जो एसएमएस का तरीका है, इस पे चूंकि अब काफी हद तक लोगों को पता चल चुका है, लोगों को शऊर आ चुका है, तो ये तरीका पुराना हो चुका। अब फ्रॉड भी एडवांस हो चुका है। अब वो कॉल्स करते हैं, वो करैक्टर्स बनते हैं। वो कभी पुलिस वाला बन के आपको कॉल करेंगे, कभी बैंकर बन के आपको कॉल करेंगे, और कभी आपका करीबी, आपका रिश्तेदार या फिर आपका कोई पुराना दोस्त बनकर आपको कॉल करेगा। लेकिन वो आपका दोस्त नहीं होगा, वो एक फ्रॉडिया होगा। ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए अहम है बल्कि इसे शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझ के, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके और वो भी तरह तरह के मुफ्त किरदारों के फ्रॉड से बच सके। पहला तरीका तो एसएमएस का मैंने आपको बताया। अब जरा कॉल्स के तरीकों की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पर है कि पुलिस वाला बन के आपको कॉल की जाएगी। ये कॉल इतनी जल्दी में की जाएगी कि आपको सोचने समझने और तहकीक करने का वक्त नहीं दिया जाएगा। एक पुलिस वाला बन के कॉल करेंगे और कहेगा कि आपका बेटा या भतीजा या कोई करीबी हमारे कब्जे में है, हमने उसे गिरफ्तार किया है, वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा था। अब वो क्या कहेंगे कि आपको कहेंगे कि एफआईआर के बदले आपसे रिश्वत वसूल करने का मुतालबा करेंगे। आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप सोच समझें, आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन इतने में वो पुलिस वाला शातिर होगा तो वो जाली पुलिस वाला जो है आपको आपके बेटे या भतीजे से बात कराएगा। क्योंकि वो बात जो है चंद सेकंड्स की होगी, जिसमें हो सकता है वो मुमकिन तौर पर अगर बेटा है तो वो कहेगा कि पापा मुझे बचा लो। और वो इतना तेजी में कहेगा, इतनी घबराहट में कहेगा कि आप उसकी आवाज को पहचान नहीं पाते। तो ऐसे में आप उस पुलिस वाले को, यानी कि जाली पुलिस वाले को रकम देने पर आमादा हो जाएंगे और उसके बाद वो छोड़ेगा। लेकिन आपको तो बाद में पता चलता है कि आपका बेटा तो ट्यूशन पढ़ रहा है। तो इसलिए जब इस तरह के कॉल्स आए तो तहकीक करना आपके लिए लाजिम है। तीसरा तरीका है एक बैंकर बन के आपको कॉल की जाती है, एटीएम को ब्लॉक करने की धमकी दी जाती है। अब हैरानकुन तौर पर उनके पास आपके एटीएम कार्ड का नंबर, आपका नाम, आपका फोन नंबर, सब चीजें होती हैं। ये कॉल अमूमी तौर पर हेल्पलाइन से मिलते जुलते नंबर पर होती है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? मिसाल देता हूं कि अगर आपका बैंक का हेड ऑफिस अगर कराची में है तो कराची का कोड है 021 यानी कि 021 और आगे हेल्पलाइन 111425425 है मिसाल के तौर पर। तो सेम हूबहू इसी नंबर से आपको कॉल आएगी, लेकिन क्या होगा, 0 की जगह 00 होगा, यानी कि 0021 111425425 या XYZ कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है। तो आपने हमेशा वेरीफाई करना है कि किस नंबर से कॉल आ रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बैंक्स ये क्लेम करते हैं कि हमारी हेल्पलाइन से कभी भी कॉल होती ही नहीं है। हम उनकी जो कॉल सेंटर्स हैं दरअसल वो इनबाउंड है। इनबाउंड का मतलब ये होता है कि वहां सिर्फ कॉल वसूल की जा सकती है, वहां से कॉल बैक नहीं की जा सकती उन नंबर से। तो आपको 0021 तो फेक है ही है, 021 से भी कभी कॉल नहीं आएगी। और कभी ऐसा भी होता है, इनका सिस्टम अपग्रेड हो जाता है और 021 से कॉल आती है तो आप समझ लीजिए कि बैंक आपको वो भी कॉल नहीं कर रहा, क्योंकि कभी भी कोई सरकारी इदारा, बैंक्स इस तरह से आपको कॉल नहीं करेंगे। तो ऐसे में स्टेट बैंक भी तमाम बैंक्स को बारहा मैसेज भेजता है कि पब्लिक अवेयरनेस के पैगाम दे, और यकीनी तौर पर आपके बैंक्स भी आपको इस तरह के मैसेज देते हैं, इंतबाही मैसेज, ताकि आप इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। और वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं बैंक्स कि हम कभी भी आपसे आपकी पर्सनल मालूमात जो हैं शेयर नहीं करते। ये जहां एक मैसेज जो है आपको तसल्ली देता है, लेकिन वहीं एक परेशानी की बात ये भी होती है कि आपका डाटा फिर इतने हद तक लीक कैसे हो जाता है। उन स्कैमर्स को किस तरह से आपके एटीएम कार्ड का नंबर पता चल जाता है, आपका नाम, आपकी तारीख पैदाइश, सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है, आपका पिन नंबर।
और इसलिए बैंक कहता है कि वो पिन नंबर कभी भी आप किसी से, हत्ता कि बैंकर से भी शेयर मत कीजिए। चौथे नंबर पर सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड है। अमूमन ये फ्रॉड फेसबुक के जरिए किया जाता है। आपको किसी फॉरेनर की प्रोफाइल से, वो फेक प्रोफाइल होती है, आपको मैसेज आते हैं। अमूमी तौर पर वो खातून होती हैं। वो खातून बात करते हुए आपसे पहले दोस्ती करती है और दोस्ती के बाद जब वो एतबार आप पर हो जाता है तो उसके बाद वो आपको एक राज शेयर करती है आपसे। वो राज क्या होता है कि पाकिस्तान में जब जल्जला आया था तो तब एक खानदान था, वो पूरा खानदान उस जल्जले की वजह से इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है। वो बड़ी रकम जो है, अब चूंकि ये ऑडिटर हैं, ये जो आपके दोस्त बने हुए हैं फेक हैं, ये ऑडिटर बन के आपसे बात करते हैं और इनको पता होता है उस रकम का, तो वो आपसे इस रकम को विड्रॉ करवाने में मदद का कहेंगे और इस मदद के बदले में वो आपसे आधी रकम या आधी से कम रकम का मुतालबा करेंगे। वो रकम इतनी बड़ी होगी कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा और आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ उस धोखे की चमक होगी और उसके बाद हो सकता है कि आप उस तरफ चल पड़े। जब आप उस तरफ चल पड़ेंगे तो उसके बाद आपसे एडवांस पेमेंट के जरिए कुछ रकम मांगी जाएगी। जब वो रकम आप दे देंगे तो उसके बाद वो आधी क्या, एक पाई भी आपको नहीं मिलने वाली। 5वें नंबर पर है सस्ते ट्रैक्टर स्कीम। ये सबसे खतरनाक स्कीम है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। ये ऐसा खतरनाक स्कीम है कि इस पर पुलिस भी काफी काम कर रही है और इसकी रोकथाम के लिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए ऐलानात कर रही है। अमूमी तौर पर ये पंजाब के बॉर्डर में इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। होता यह है कि आपको किसी वेबसाइट के जरिए, किसी फोन कॉल के जरिए सस्ते ट्रैक्टर या किसी भी और चीज की लालच दिया जाता है कि आपको, हमें पैसों की जरूरत है, हम आपको ये सस्ती चीज दे देंगे। मिसाल के तौर पर एक चीज है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है तो वो आपको 2.5 या 3 लाख में दे देगा। तो आपके जहन में भी लालच आती है कि हो सकता है वाकई ये मजबूरी के तहत जो है ये बेच रहा हो। आप घर से निकलते हैं और खास तौर पे ये ट्रैक्टर का इंतखाब क्यों करते हैं? ट्रैक्टर का इंतखाब इसलिए करते हैं क्योंकि दही इलाकों में इसकी जरूरत होती है और दही लोग जो है वो सादा तबीयत के होते हैं, वो इन तरह के जो टर्म्स हैं उनको ज्यादा जानते नहीं हैं, इस तरह के फ्रॉड या स्कैम्स को जानते नहीं, जिसकी वजह से वो इसके झांसे में आ जाते हैं। वो बस पर या गाड़ी पे बैठते हैं और वो कच्चे के इलाके में चले जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं उन्हें ट्रैक्टर दिखाने के बहाने एक गैर गुंजान आबाद इलाके में ले जाया जाता है, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस कर दिया जाता है, यानी कि सूबे का बॉर्डर क्रॉस होता है पंजाब से, या वो बलूचिस्तान में चले जाते हैं या सिंध में चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें अगवा किया जाता है। उनकी वीडियो बनाई जाती है जिसमें उन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है और वो वीडियो जो है उनके घर वालों को भेजी जाती है और उनके बाजियाबी के बदले में उनसे तावान मांगा जाता है। और ये आजकल के दौर का सबसे भयानक और खतरनाक स्कीम है जिससे बचना आपके लिए लाज़िम मौजूम है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि अपने अजीज और क़रीब को बताना भी ये आपका फर्ज है। 6ठे नंबर पर है घर बैठो कमाओ का तरीका। इसमें मुख्तलिफ आपके पास कॉल्स आएंगी, आपको SMS या ईमेल आएगी जिसमें कहा जाएगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करें हमारे साथ। और पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहां वैसे ही बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, तो ऐसे में कई ऐसे लोग जो है झांसे में आ जाते हैं। एडवांस पेमेंट की मद में उन्हें कोई रकम दी जाती है और उसके बाद घर बैठो कमाओ क्या, सिर्फ घर बैठे अपने आप को लुटवाओ। 7वें नंबर पर स्कैम है पहचानो स्कैम। इसका नाम हमने पहचानो स्कैम रखा है। ये आजकल 2022 के एंड से चला और अब 2023 में बहुत ज्यादा हो गया। आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कहा जाता है पहचाने हैं। अब देसी सा बंदा बोल रहा होता है, आप कहते हैं नहीं पहचाना, अगर नहीं पहचानो। अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि आप मुरव्वतन कह देते हैं कि हाँ अच्छा आप फलाने बात कर रहे हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे ABC कोई भी नाम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि शाहिद बात कर रहे हैं, तो वो कहेगा आगे से हाँ मैं शाहिद ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपका माइंड रीड कर रहा होता है। आपके माइंड में कोई आपका दोस्त चल रहा होता है और वो उसके बाद आपसे किसी रकम का तकाजा करता है कि मैं इस वक्त फंस चुका हूं और मुझे इस रकम की जरूरत है। और अगर आप कोई नाम नहीं भी लेते तो वो फिर कॉमन नेम्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि आसिम, इमरान, जिशान, कुछ भी इस तरह का नाम लेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे अच्छा मैं आज सऊदी अरब से आया हूं। या अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आपका कोई दोस्त सऊदी अरब रहता है, दुबई, पाकिस्तान में अक्सर किसी न किसी का कोई ना कोई अब्रॉड रहता है, तो कहता है हाँ रहता है, तो कह रहे मैं उसके दोस्त बात कर रहा हूँ, उसके साथ ये मसला हुआ है, उसने मुझे कहा है कि रकम भेजें, और आप बगैर तहकीक के वो रकम भेज देते हैं। और इसकी एक अहम वजह यह है कि ये तमाम काम बहुत जल्दी में किए जाते हैं। इन तमाम फ्रॉड कॉल्स या मैसेज में ममासलत क्या है, कौन सी ऐसी कॉमन चीजें हैं जो सब में पाई जाती हैं? पहले नंबर पर है लालच। या आपको किसी न किसी किस्म का लालच देंगे और इस लालच में आके आप अपनी रकम से हाथ धो बैठते हैं। अगर लालच का तरीका नहीं होगा तो दूसरा तरीका है जल्दबाजी। या आपसे कोई ऐसी बात करेंगे
कि जल्दबाजी में बात करेंगे कि बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है और उस जल्दबाजी में आपको भी घसीटेंगे या आपको आपके दिमाग को इन्वॉल्व कर लेंगे उस कॉल में, और उसके बाद आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको तहकीक का मौका नहीं दिया जाएगा, आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकेंगे और उसी जल्दी में या किसी अपने की मदद के चक्कर में आप अपनी रकम से हाथ धो बैठते हैं। इन फ्रॉड कॉल से बचा जा सकता है अगर आप बचना चाहते हैं तो। एक तो लालच की कमी करना पड़ेगी और दूसरी बात यह है कि कभी भी आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आए, खा वो जितनी भी जल्दी कर रहा हो, खा वो जितना आपको उजलत से बात करने का कह रहा हो, आपने जल्दी नहीं करनी, आपने वक्त मांगना है, आपने तसल्ली करनी है, आपने दाएं बाएं के किसी शख्स से पूछना है, वेरीफाई करना है और उसके बाद अगला कदम उठाना है। अगर कोई भी अननोन कॉल आए तो उसे सोचने समझने का वक्त देना है, तहम्मुल का मुजाहिरा करना है और उसके बाद ही कोई फैसला करना है। पीटीए इस ज़िम्न में 12 सर्कुलर जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है कि कोई भी सरकारी बैंक बंदा या सरकारी इदारा या नीम सरकारी या गैर सरकारी इदारा किसी किस्म का कोई इस तरह से राबता नहीं करता है। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि आप लोग इन फ्रॉड से बच सकें। पाकिस्तान में साइबर लॉ 2007 में बना, इसके अलावा पीका एक्ट 2016 में बना, जिसके तहत पीटीए और स्टेट बैंक को इख्तियारात भी दिए गए हैं और खासतौर पर FIA को इख्तियारात दिए गए साइबर क्राइम विंग के कि वो इनके खिलाफ कोई भी इकदाम उठा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के फ्रॉड्स होते हैं उसमें पीटीए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को ब्लॉक करता है, इसके अलावा कोई और कार्रवाई का इख्तियार पीटीए के पास नहीं है। तो नंबर ब्लॉक जब होता है दूसरी सिम ले ली जाती है और इसी तरह से फ्रॉड जो है वो चलता रहता है, कोई और नया शख्स उनके झांसे में